मम्मा, ये बताओ, दादा दादी आपको बहुत परेशान करते हैं ना? रोहित ने अपनी माँ से सवाल पूछा। हाँ बेटा, पर क्या कर सकते हैं, अब है यहाँ तो झेलना ही पड़ेगा। पर क्यों मम्मा, क्यों झेलना पड़ेगा? रेखा ने जवाब दिया। तुम नहीं समझोगे, रहने दो। एक काम करते हैं मम्मा, इन दोनों को चाचा चाची के घर भेज देते हैं। वो वहां 2 दिन नहीं रह पाएंगे बेटा। चाची तो दादी को देखते ही गुस्सा हो जाती है, और चाचा तो तुम्हारी चाची के पल्ले से ऐसे बंधे हैं कि वो उतना ही सुनते हैं कि जितना चाची कहती है। वहां इनका कोई गुजारा नहीं होने वाला। तो बुआ को बोल दो ना, ये उनके भी तो माँ पापा है ना। वो ही ले जाए कुछ दिनों के लिए इन दोनों को, उन्हें भी तो सेवा का मौका मिले। तुम भी ना बड़े भोले हो बेटा। वहां नहीं जाएंगे दादा दादी, बहाना करेंगे कि हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते, तो वहां जाकर रहेंगे कैसे? और अगर रहने को तैयार भी हो गए तो तुम्हारी बुआ के 50 बहाने निकल आएंगे। बोलेंगे कि 2-2 बेटे होकर भी माँ बाप की ऐसी हालत हो गई, वो कम थोड़ी ना है, वो भी तो अपने माँ पर ही गई है। क्या मम्मा, मतलब कोई इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता? एक काम करो मम्मा, इन्हें वहां पहुंचा दो। वो मैंने टीवी पर देखा था कुछ ओल्ड एज टाइप से। अरे वो जो उस दिन मूवी में आ रहा था, वृद्धाश्रम कहते हैं उसे। मैं भी परेशान हूँ, थक जाती हूँ काम कर करके, सुबह उठने से सोने तक इनके नखरे झेलना। तौबा तौबा, कब तक, आखिर कब तक? मैं भी कुछ दिन और देख रही हूँ, नहीं तो तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि वो ही इन दोनों को कहीं छोड़ आए। हाँ, यही ठीक रहेगा। दादी दिन भर टोकती रहती है, टीवी मत देखो, मोबाइल मत खेलो। मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, मैं भी समझदार हो रहा हूँ। ये भी कोई बात हुई भला? हूँ? अरे मेरा राजा बेटा, इतना गुस्सा? 12 साल के ही हो अभी तो। मेरी आंखों के तारे हो तुम। इतने जल्दी बड़े हो जाओगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर तुम्हारी शादी करेंगे, प्यारी सी दुल्हनियां लाएंगे। नहीं मम्मा प्लीज, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ, पर आप लोग प्लीज बूढ़े मत होना। हाँ हाँ हाँ, क्यों बेटा, बूढ़ा तो सबको ही होना है एक दिन। पर मम्मा, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे, वो मेरी पत्नी आएगी, तो उसे भी ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा ना। वो भी तरह तरह के आइडिया सोचेगी कि आप लोगों को यहाँ से कैसे निकाला जाए। नो मम्मा प्लीज, नो। आप भी दादी की तरह हो जाओगी और मेरी वाइफ को परेशान करोगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक काम करूंगा, मैं मेरी शादी होते ही आप दोनों के लिए ओल्ड एज होम बुक करवा दूंगा, जहां आप लोग रह सकोगे, और मैं और मेरी वाइफ चैन से रहेंगे। हमारा घर है हमारे पास, तुम रहना अपने घर में अपनी वाइफ को लेकर। यही करोगे तुम? पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और तुम हमें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हो? वाह बेटा वाह। मम्मा, मैं कहाँ कुछ गलत कह रहा हूँ। दादा दादी ने भी तो पापा को, बुआ को पाला पोसा ही होगा ना। सभी माँ बाप पालते हैं अपने बच्चों को, उसमें नया क्या है। पर अब जब सब बड़े हो गए हैं, तो कोई बूढ़े लोगों को अपने पास नहीं रखना चाहता, तो भला मैं क्यों रखूंगा? परेशानी बढ़ाते हैं ये बूढ़े लोग, मैं भी नहीं रखूंगा। और साइंटिस्ट बनकर ऐसी दवा बनाऊंगा जिससे कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हो पाऊं, और मेरे बच्चों को कोई ओल्ड एज होम न ढूंढना पड़े। अपने बेटे की बातें सुनकर रेखा के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, और जिन आंखों में कुछ देर पहले परेशानी, व्यथा, गुस्सा दिख रहा था, उन्हीं आंखों में अब शर्म का रूप ले चुका था। वह सोच रही थी कि अनजाने में मैं अपने भविष्य को अंधकाल में धकेल रही हूँ। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरीज।